तो देखिए आज की क्लास में अपन को क्या देखना है। हमने पिछली क्लास में ये एस्टैब्लिश कर लिया था कि भाई मोशन होता क्या है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एस्टैब्लिश किया था दैट व्हाट इज मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। मोशन इज इफ अ पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है, जैसे मैं पहले यहाँ पर था, कुछ देर बाद मैं यहाँ पर आ गया, कुछ देर बाद मैं यहाँ पर आ गया, आई एम चेंजिंग माई पोजिशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मेरे को लोग देख के क्या बोलेंगे कि भाई ये आदमी किसमें है, मोशन में है, इस आदमी की स्टेट क्या है, मोशन। ठीक है, तो मोशन इज अ स्टेट इन विच अ पोजीशन इन विच द ऑब्जेक्ट और एनी पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये सारी की सारी बात एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होती है। इसके बाद होती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ये बात अपन ने पिछली क्लास में कर ली। अपन ने बोला था कि मोशन होगा कि रेस्ट होगा, दैट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन हुएवर और व्हिचएवर पार्टिकल इज ऑब्जर्विंग द होल सिचुएशन। ठीक है, मोशन होगा कि रेस्ट होगा, ये ट्रूली किस पे डिपेंड करता है कि कौन आदमी, कौन पर्सन या कौन जगह से उस चीज को ऑब्जर्व करा जा रहा है। हमने इसका एग्जांपल भी लिया था, एक गाड़ी के अंदर अपन बैठे हैं, तो गाड़ी के अंदर वी आर एट रेस्ट, बट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, उसे ऐसा लगता है गाड़ी के साथ हम भी मूव करते हुए आगे जा रहे हैं। क्लियर? So this was a state of motion. So motion or rest is defined with respect to an observation point. With respect to an observation point, और इसी को बेटा क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेफरेंस पॉइंट। तो सिंपल सीधी सी बात है, दिस इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। मैं इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं मानता, बहुत ही इजी सी चीजें हैं। ये चीजें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, बस उसी को थोड़ा सा डिटेल में अब अपन पढ़ते हैं 11th। ठीक है, चलिए। तो दिस वाज मोशन और रेस्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। कि भैया हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आइए उनके बारे में स्टडी करते हैं फटाफट। देखिए, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में अपन नंबर 1 मोशन लिखेंगे, which is motion in one dimension। क्या लिखेंगे बेटा? मोशन इन वन डायमेंशन। नाम से पता चल रहा है मोशन इन वन डायमेंशन मतलब एक ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एक्सिस में मूव करे। कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ आया पार्टिकल, और फिर कुछ इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन पे वापस मूव करता हुआ पीछे चला गया, फिर से स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हुआ ऐसे आगे आया, और फिर से स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हुआ ऐसे पार्टिकल पीछे चला। समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि भाई जब भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, जब भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक सिंगल एक्सिस से रिलेट करता हो। देखो हमारे पास 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप किसी भी रूम के कॉर्नर पे देखोगे तो आपको 3 एक्सिस दिखेगी, एक हाइट दिखेगी, एक लेंथ दिखेगी, एक विड्थ दिखेगी। ठीक है, वी नो दैट देयर आर 3 डिफरेंट एक्सिस, कुछ इस तरीके से x, y and z, 3 different axes are present there। जब भी पार्टिकल का मोशन सिर्फ एक ही एक्सिस को यूज करता हो, एक ही एक्सिस के हेल्प से मैं किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन कर पाऊं, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन वन डायमेंशन, कॉमनली नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या बोला था बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। In other words, we can say if a particle is moving in along a straight line, ध्यान से देखो, x axis कुछ इस तरीके से, ये रही x axis, this is the x axis of कार्टेशियन सिस्टम होता है x y z एक्सिस, उसकी मैंने सिर्फ x एक्सिस बनाई। x एक्सिस के अंदर ये रहा ओरिजिन 0, 0 दिख रहा है। पार्टिकल जब ऐसे स्ट्रेट चलेगा तो कुछ देर बाद मान लो यहां पर पहुंचा, पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और कहां पहुंचा? O पॉइंट से A पॉइंट पे पहुंच गया। जब ये पार्टिकल O से A पहुंचता है, मान लो इसने x से डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस? x से डिस्टेंस।
तो ए पॉइंट पे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगा x,0। क्या हो गया इसका पोजीशन x,0। इसका अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो वो x,0 हो जाए। समझने वाली बात, ये O पॉइंट से शुरू हुआ, एक ही एक्सिस में चलता जा रहा था। जब हमने इसके पोजीशन को निकालना चाहा तो पोजीशन हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के हेल्प से, ओनली वन कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के हेल्प से हमने इसके पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया है। जब भी हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट के हेल्प से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करें या एक्सप्रेस करें या रिप्रेजेंट करें, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन वन डायमेंशन। उस टाइप के मोशन को बेटा अपन क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन बोलेंगे। आज से कोई भी अपन से पूछे व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, तो अपन को ये नहीं बोलना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अपन बोलेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल इस तरीके से चले कि उसकी पोजीशन को अपन विद द हेल्प ऑफ ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस कर पाए। एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, वाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखो वाई 0 है, यहाँ पर भी वाई 0 था, तो लिखना ना लिखना एक ही बराबर। That type of motion in which the position of a particle can be expressed with the help of only one coordinate is known as motion in one dimension। बेटा सभी बच्चे बताएंगे कि क्या अपन को समझ में आया, तो रेज हैंड करके बताओ सारे बच्चे। अगर क्लियर है तो सारे बच्चे रेज हैंड करके बताएं व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। चलिए, नाउ लेट अस स्टडी द सेकंड पार्ट, अगला पार्ट देखिए। पूरा लेना पड़ेगा, आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ। Next will be motion in two dimensions। नाम से पता चल रहा है ऐसा मोशन जो कि दो डायमेंशंस में हो। ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल से पहले समझते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, जैसे अपन ने पिछले की डेफिनेशन बनाई। आइए देखिए, नाम से पहले एग्जांपल से समझते। ये मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है, दिस इज अ क्रिकेट बॉल, दिस इज द ग्राउंड। मैंने इस क्रिकेट बॉल को किसी ओब्लिक एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक दिया। जैसे ही मैं इसको ऐसे फेंकता हूं, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से जाएगा ऊपर, फिर इस तरीके से नीचे आता है। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ऊपर गया और इस तरीके से नीचे आया। आपने देखा है क्रिकेट बॉल को अपन फेंकते हैं, ये पहले ऊपर जाता है फिर ये ऐसे नीचे आता है। एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, एक्चुअल में ये कुछ ना कुछ हाइट भी गेन कर रहा है, सही बात है, और ये कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गेन कर रहा है। ये कुछ ना कुछ हाइट भी गेन करता है, ये कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गेन कर रहा है। एट द इनिशियल पोजीशन, मैं इसको बोल सकता हूं 0,0, जो टॉप मोस्ट पोजीशन होगी, मुझे इसको बताने के लिए, इसकी पोजीशन दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी और वाई कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी। एंड इसकी फाइनल पोजीशन दिखाने के लिए, बीच में कोई भी पोजीशन, चाहे फाइनल पोजीशन हो, किसी भी पोजीशन को दिखाने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ती है और वाई कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ती है। बेटा ध्यान से देखो, वाई कोऑर्डिनेट या वाई एक्सिस में इस ऑब्जेक्ट ने एक हाइट को गेन किया, वाई एक्सिस में इस ऑब्जेक्ट ने एक हाइट को गेन किया, बट इन द एक्स एक्सिस इसने एक डिस्टेंस को गेन किया, इसने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला है। ये कुछ ना कुछ समझ में क्या आता है यहां से समझ में ये आता है कि जब भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को दो डायमेंशंस में कवर करे, देखिए दो परपेंडिकुलर डायमेंशंस में कवर करे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन टू डायमेंशन। और इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन वी थ्रो ए बॉल एट एन पर्टिकुलर एंगल थीटा विद द ग्राउंड।
एक थीटा एंगल पे मैंने बॉल को थ्रो किया तो बॉल कुछ इस तरीके से जाती है, फिर इस तरीके से नीचे आ जाती है। इसमें बॉल ने एक हाइट को भी गेन किया है, इसमें बॉल में एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चला है। ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। पढ़ेंगे अपन आगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या समझना है, अभी अपन को ये समझना है कि भाई इसने एक हाइट भी गेन की, इसने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गेन किया, इसने एक हाइट भी गेन की है और इसने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गेन किया है। एंड दिस इज नोन एज मोशन इन 2 dimensions. Now what is the definition of motion in 2 dimension? Motion in 2 dimension की definition क्या बनेगी? The definition will be if a position of the particle can be expressed with the help of 2 coordinates, 2 coordinates के हेल्प से अगर मैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्रेस कर पाऊं तो अपन क्या बोलेंगे? That particle is undergoing what type of motion? What type of motion? Motion in 2 dimensions. कौन सा मोशन होगा बेटा? मोशन इन 2 dimensions होगा। फटाफट बताइए बेटा, क्या अपन को समझ में आया यहाँ तक? तो हैंड रेज करके बताइए सारे बच्चे, अगर अपन को समझ में आया है तो सारे बच्चे रेज हैंड करके मुझे बताइए। सभी लोग, सभी बच्चे, फास्ट, एवरीवन। बहुत आसान है यार, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। Basic, we are seeing only the definitions, we are seeing where, and basically we are understanding कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है और मोशन में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में अपन देख रहे हैं और कुछ नहीं करते। चलिए, तो मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग वो बच्चे रेज हैंड करके बताइए जो मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, मोशन इन 3 डायमेंशन। अब तो आप खुद ही बता सकते हो कि व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन, खुद ही डेफिनेशन बता दोगे। फटाफट बताओ रेज हैंड करके, व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन? हु कैन टेल मी? ओनली 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स। अब तो 1 डायमेंशन देख लिया। 1 डायमेंशन में एक एक्सेस इन्वॉल्व थी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 डायमेंशन में 2 एक्सेस इन्वॉल्व होंगी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 डायमेंशन में क्या होगा? यस, कुमकुम। और वी कैन से दैट 3 पोजीशन वेक्टर्स नहीं, जिसके अंदर अपन 3 कोऑर्डिनेट्स यूज करें टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। लेट अस सी, समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। y axis, x axis, z axis. This is one coordinate, this is second. If a particle moves from x1, y1 and z1 to x2, y2 and z2, तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x1, y1, z1 टू x2, y2, z2, कुछ इस तरीके से पार्टिकल मूव करके गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो आपको दिख रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन x1 है, वर्टिकल पोजीशन y1 है, एंड व्हाट इज द position in the third axis, which is z1. We have represented the position of this particle. We have represented the position of this particle in 3 different axes. 3 different axes में हमने इस particle की position को represent किया है, x1, y1, z1। ठीक है बेटा, और ये इस पॉइंट से कहां जाता है बेटा? x2, y2, z2। मतलब देखिए, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, x1, y1, z1, x2, y2, z2। बचपन में 10th क्लास तक अपन ने सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, x और y। वी नो दैट इन संसार में, इस दुनिया में, इस नेचर में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल नहीं होते। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैसे? आपकी जो रजिस्टर है, आपके सामने जो रजिस्टर है, आपके बुक्स जो है, उनके जो पेजेस होते हैं वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम उसे इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उसका थिकनेस बहुत छोटा होता है, लेकिन रियलिटी में अगर अपन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखें, इस रूम को देखें, इस बोर्ड को देखें, इस मार्कर को देखें, इस डस्टर को देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। उनके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। जब भी हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में बता पाए, 3 कोऑर्डिनेट्स
को यूज करके उसकी पोजीशन बता पाए, तब हम उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, दैट पार्टिकल इज अंडरगोइंग मोशन इन 3 डायमेंशंस। दैट पार्टिकल इज अंडरगोइंग मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो इस तरीके से अपन ने देखा दैट व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। फटाफट बताइए बेटा, क्या सबको समझ में आया व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन? तो रेज हैंड करके बताओ। एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। आपको समझ में आ गया है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, ये अपन को समझ में आ गया था व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। सभी बच्चों को समझ में आ गया। बेटा क्लास के एंड तक वेट रहना सारे बच्चे, बिकॉज इन द एंड ऑफ द क्लास मैं आपके अटेंडेंस लूंगा, ठीक है? तो अभी बीच में आप अगर क्लास को लीव कर देते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट, अगला मोशन स्टडी करते हैं अपन, विच इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। This is also a special type of motion which we have to study in 11th class only. 11th class में हम अगले टाइप का मोशन स्टडी करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले अपन ने देखा व्हाट इज 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल डेफिनेशन अपन ने निकाल के रखा हुआ है, एंड दैट डेफिनेशन इज व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दूं, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दूं, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे टेढ़ा फेंक दूं, किसके इन्फ्लुएंस में फेंका मैंने इसे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही मैं इसको फेंकता हूं, ग्रेविटी इसे नीचे खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कुछ ये ऐसा पाथ बना के आगे जाता है। जब मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूं तो ये बॉडी ऊपर जाती है और कुछ देर बाद बॉडी नीचे आ जाती है, ड्यू टू ग्रेविटी। So under the influence of gravity, what is happening? Under the influence of gravity, we can say that whenever we throw or whenever we move an object under the influence of gravity, what type of motion it is? Projectile motion. Projectile motion में जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, that example is free fall. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब whenever an object is falling under the influence of gravity, ऐसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से गिरा दिया। अभी अपन ने देखा कि मैंने मार्कर के जो ढक्कन था उसको मैंने किसी h हाइट से ऐसे गिरा दिया। गिराते ही मैंने क्या देखा, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आके गिरता है और ग्राउंड तक पहुंचता है। किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन ये होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसके साथ क्या होगा, उसको अपन किस में स्टडी करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट एग्जांपल? द नेक्स्ट एग्जांपल विल बी व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो कर दूंगा तो भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को किसी थीटा एंगल पे थ्रो कर दूंगा, तो ये थीटा एंगल पे थ्रो कर दूंगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करके आए। All these types of motion are known as projectile motion. बताइए बेटा, सबको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आया कि नहीं आया? प्रोजेक्टाइल मोशन is that type of motion in which we are projecting, we are throwing an object under the influence of gravity. किसके इन्फ्लुएंस में बेटा? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। फटाफट बताइए, रेज हैंड करके, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए यस और नो, फटाफट रेज हैंड करके बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन एवरीवन। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बच्चों वाली चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें। अगला मोशन अपन देखेंगे सर्कुलर मोशन। अगले टाइप का मोशन अपन देखेंगे, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। Now what is circular motion? Circular motion मतलब एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जब अपना पाथ फॉलो करता है तो एक सर्कल जैसा दिखता है। ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच
a particle follows a trajectory, follows a path of circular trajectory or circular path. See, this is the point. इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट बैठा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है एक सर्कुलर पाथ पे, ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है एक सर्कुलर पाथ पे, ये ऐसे चलना शुरू किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, घूम के वापस किसी पॉइंट पे आ गया। जब ये घूम के वापस एक ही पॉइंट पे आया तो हमने ये देखा दैट इसने जो पाथ ट्रैवल किया है एक्चुअल में, इसका जो पाथ है वो कैसा दिखता है, एक सर्कल जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? एक सर्कल जैसा दिखता है। नाउ फॉर ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स हु आर फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ, व्हाट टाइप ऑफ मोशन दे आर अंडरगोइंग? वो किस मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। आपको इस चीज का ध्यान रखना। तो अपन ने 5 टाइप के मोशन पढ़े, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में वी हैव सीन दैट इफ ऑब्जेक्ट इज covering what type of path? Circular path. Then that type of motion is known as circular motion. Now फटाफट रेज हैंड करके बताइए ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि क्या अपन को सर्कुलर मोशन समझ में आया कि नहीं आया? फास्ट एवरीवन। फास्ट एवरीवन। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। Now let us see what is oscillatory motion. Oscillatory motion. Oscillatory motion, oscillation हो रहा है, to and fro motion, to and fro motion, to and fro motion, oscillatory motion। बेटा पेंडुलम को देखो, एक सिंपल पेंडुलम, ये देखो सीलिंग था, सीलिंग से मैंने एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग लिया, उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दिया। जब मैं इसे अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं, ये यहां आ जाता है, और जब मैं इसको इस पोजीशन से छोड़ता हूं तो इट अगेन रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये पार्टिकल ऐसे ये वापस रिटर्न करता है, बट क्या रुक जाता है? नहीं, ऐसे आगे चला जाएगा, फिर वापस रुकेगा, ऐसे पीछे आएगा, फिर आगे रुक जाएगा, फिर ऐसे आएगा। इस टाइप का मोशन कैसा मोशन बोला जाता है बेटा? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। देखो बेटा समझो, ये मीन पोजीशन थी, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये ऐसे लटका रहेगा, इसको थोड़ा सा डिविएट किया और फिर छोड़ा तो इट अगेन रीचेज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बट ये यहाँ रुकता नहीं है, ये आगे चला जाता है, ये ऐसे यहाँ कहीं रुकेगा, फिर यहाँ कहीं रुक के ये वापस आएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा। इस टाइप का मोशन फॉलो कर रहा है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ये रही मेरे पास मीन पोजीशन। To and fro motion about a mean position, that type of motion is known as oscillatory motion. So that type of motion is known as oscillatory motion. ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? तो मुझे भी समझ में आया। अगर सबको समझ में आ गया तो रेज हैंड करके बता दो सारे बच्चे। फटाफट 3 तरीके के मोशन और समझने हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड कर्वीलिनियर मोशन। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी यार जल्दी। आसान आसान बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, सारी की सारी अपन डेली लाइफ में देख सकते हैं। इन सब मोशंस को अपन ने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे तो देखा ही है। आइए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन। लेट अस सी। यहां पर लिखेंगे अपन रोटेशनल
मोशन। देखो बेटा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखता है? सर्कल जैसा। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस। जैसे अर्थ, अर्थ हम जानते हैं, लेट अस सपोज दिस इज एन अर्थ, ये मेरे पास अर्थ, बड़ा बनाते हैं इसको थोड़ा, ये लो ऐसे बना दिया, इसका इक्वेटर बना दो, ये लो इसका इक्वेटर बना दिया, ये लो इसका सेंटर बना दिया, सेंटर, ये लो इसका एक्सिस बना दिया, सेंटर से जाता है जो एक्सिस बना दिया, ये लो एक्सिस बना दिया। अब ये जो अर्थ है ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करती है? रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे स्पिन करती है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज बेटा नोन एज रोटेशनल मोशन। अर्थ जब सन के आसपास ऐसे चक्कर काटेगी तो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन जब अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमेगी, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। ध्यान से देखिए, अपने घर में सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर एक सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसमें कभी कभार जो गैस सिलेंडर वाला आता है ना भैया, वो क्या करता है, अपने घर में सिलेंडर को ऐसे गोल नीचे रखता है, ऐसे जमीन पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर होता है, उसको ऐसे जमीन पे रखा और इसे रोल कर दिया, ऐसे रोल करके गुड़का के पूरा अपने घर के अंदर तक ले आता है। ठीक है, ऐसे पैर से धक्का मार मार के रोल करके घर के अंदर लेकर आ जाता है। देखा क्या गया कि सिलेंडर के सेंटर से जो एक्सिस पास होती थी, उस एक्सिस के अबाउट इसका क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। मान लो ये रहा सिलेंडर और ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट एक ही जगह पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक ही जगह पे क्या कर रहा है? रोटेट। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या था बेटा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन सेम हो गया ना सर? इस तरीके से तो सेम नहीं हुआ। अगर ये है सन और ये है अर्थ, अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमे तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मून अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमता है? ऐसे गोल गोल घूमता है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। लेकिन जब अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल स्पिन करती रहे तो that type of motion is known as rotational motion। बेटा एक और चीज, रोटेशनल मोशन में आप किसी भी पार्टिकल को देख लो, किसी भी पार्टिकल को देख लो, किसी भी पार्टिकल, हर पार्टिकल को देखते हैं तो ये हमेशा एक सर्कुलर पाथ में दिखता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, किसी भी पाथ पे देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव होता हुआ दिखेगा। आगे बात समझो बेटा, फटाफट बताइए, अगर रोटेशनल मोशन की सबको फील आई तो रेज हैंड करके बता दो मुझे कि हाँ सर फील आ गई, रोटेशन मोशन क्या होता है, फटाफट बताइए। एवरीवन रेज हैंड्स फास्ट, अरे जल्दी, अरे बहुत बढ़िया। अभी भी क्लास में दिव्य सिंह ने हाथ खड़ा नहीं किया, राहुल सिंह, सागर, शोएब, यश, कुणाल ढाका, क्या हो गया? समझ में नहीं आया? बताओ बेटा, क्या रेज हैंड करके बताओ, क्या डाउट है? Now let us see next type of motion which is known as translational motion। बहुत बार अपन इस शब्द को यूज करेंगे, which is known as translational motion। ध्यान से देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन देखिए कैसा होता है। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस, ये गाड़ी है मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के कोई भी दो पॉइंट्स को उठा लो, इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी दो पॉइंट्स को उठा लो। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करे, ये ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद कुछ देर यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद, तो अपन इन दोनों पॉइंट्स के अगर पाथ बनाए ना तो देखिए कैसे बन रहे हैं, ऐसे ऐसे। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहां से मूव करके यहां पहुंचेगा तो इन दोनों पॉइंट्स के अगर मैं पाथ बनाऊंगा तो ऐसे लाइंस बनेंगी दो, और हर पॉइंट पे देखा जाए तो इन लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। when we consider any 2 points on a object and due to motion the path of those 2 points is parallel, दोनों के बीच का जो पाथ है वो कैसा है? पैरेलल दिखता है। that type of motion is known as translational motion। उस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं।
So what is translational motion? Whenever we take any 2 points on any object, और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर जाए तो उन दोनों पॉइंट के जो पाथ हैं वो हर पॉइंट पे क्या रहने चाहिए, पैरेलल रहने चाहिए. इफ दिस टाइप ऑफ मोशन इज अकरिंग देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन. जैसे एक ट्रेन चल रही है, जैसे गाड़ी, एक कार स्ट्रेट हाईवे पे चलती है, ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट से ऐसे चलता हुआ यहाँ पर आया, ऑल दीज टाइप्स ऑफ मोशन आर व्हाट, ट्रांसलेशनल मोशन. फटाफट बताइए बेटा कि सबको ट्रांसलेशनल मोशन समझ में आया कि नहीं आया? रेज हैंड फास्ट. एवरीवन, 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 ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास शुड रेज देयर हैंड. चलिए बेटा, आज की क्लास में अपन ने ये डिफाइन किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन व्हिच वी विल स्टडी इन आवर 11th क्लास. अपन 11th क्लास में कौन कौन से टाइप के मोशन को स्टडी करेंगे ये चीज अपन ने देखी. चलिए, तो आज की क्लास में अपन ने ये सब देख लिया है. नाउ इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स, अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं और आप मुझे शाम को कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है, नंबर मेरा ग्रुप पे प्रोवाइडेड है. ठीक है बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही. ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम. ठीक है, थैंक यू बेटा.